पार्कों में सुअर लौटते थे, गंदगी होती थी, जराइम के अड्डे होते थे, नशेबाजी के अलावा कुछ नहीं होता था। जनता ने अपना धन लगाया, जनता ने धन लगा करके और हम सब ने मिल करके जो है इस पार्क को एक ऐसा बनाया है कि आने वाली पीढ़ी इसको याद करेगी। सवेरे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के इस पार्क की साफ़ सफाई और इसके मेंटेनेंस में सहयोग करते हैं। यही है कि कानून जो 62-63 सालों में हमने नहीं देखा वो आज देखने को मिल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक की सेवा है। यहाँ के बुजुर्गों द्वारा उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिल में सुखद एहसास से ही बताया जा सकता है कि लोगों को कितना आराम है। हम लोगों ने एक प्रयास किया अपना, हम लोगों का कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, हम लोगों को कोई हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से बिना किसी संकोच के, बिना किसी एजिटेशन के हम लोगों ने इस पार्क को अपनाया। और इस वाटिका की स्वच्छ सफाई के लिए प्रत्येक रविवार को ये लोग अपना स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं और मुझे भी कभी कभी इसमें रहने का अवसर मिलता है। तन मन धन से हम लोग यहाँ लगे रहते हैं। हर एक साप्ताहिक यहाँ पे सफाई अभियान चलता है। सभी लोग बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके खेलने के लिए एक ऐसा ग्रीन वातावरण हम लोग यहाँ पर तैयार करें ताकि वो और हमारी वृद्ध पीढ़ी भी दोनों को जो है पर्यावरण का लाभ मिले। ये ऐसे ही बना रहा है क्योंकि कई गतिविधियाँ ऐसे यहाँ पे ऐसी हो रही हैं जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम उनका सबका सामना करेंगे और अपने पार्क का अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारी वाटिका समिति के सभी जितने भी सदस्य हैं, सब लोग बड़ी कुशलता से, पूर्णता से लगे रहते हैं और यहाँ पे हर संडे को यहाँ पे अभियान चलाया जाता है। प्रयास करके राष्ट्रीय ध्वज का भी यहाँ पर निर्माण कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाटिका के अंदर आपको वो पौधे मिलेंगे जो कानपुर के अच्छे से अच्छी वाटिका में भी नहीं मिलेंगे। वास्तव में आज वार्ड 91 यानी शास्त्री नगर में छोटा सेंटर पार्क एक मिसाल बना हुआ है। लोग इससे प्रेरणा लें और वास्तव में अपने क्षेत्र के आसपास हरा भरा माहौल बनाएं और एक सुंदर स्वच्छ वातावरण बनाकर अपनी जनता को सोचें। आज के इस आधुनिक युग में भाग दौड़ भरी जिंदगी जीने वाला हर एक इंसान कुदरत से दूर होता जा रहा है, जिस कारण आज हम स्वच्छ वायु और उसके साथ साथ बहुत कुछ स्वच्छता से अपने शरीर में ग्रहण कर पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन कानपुर नगर के शास्त्री नगर क्षेत्र में रहने वाली जनता अपने पास बने छोटा सेंटर पार्क के अंदर कुदरत के प्रति कितना उसका लगाव है, यह देखने को मिलता है। हम आज आपको लेकर के आए हैं, आप ध्यान से देखिए। शास्त्री नगर के छोटा सेंटर पार्क में, इस पार्क का नाम है स्मृति शेष पंडित राम मूर्ति मिश्र वाटिका। जी हाँ, यहाँ कि जो क्षेत्रीय जनता है इस पार्क में स्वयं का श्रमदान करते हुए इस पार्क को जिस तरह से आज संजोए हुए है, जिस तरह से इसका रख रखाव करती है, यही कारण है कि इस पार्क में प्रातःकाल में आने वाले बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे स्वच्छ वायु ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्क में श्रमदान करने वाला कोई श्रमिक नहीं होता, बल्कि इसी के आसपास रहने वाली क्षेत्रीय जनता है। स्वयं ये इस पार्क में झाड़ू लगाती है, स्वयं ये इस पार्क में पौधों को रोपने का काम करती है। स्वयं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यह उनके स्वयं श्रमदान का नतीजा है। और हम आपको बता दें, ये जो लोग आपको पार्क का रख रखाव करते हुए, श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है। तो चलिए मिलते हैं इस पार्क का रख रखाव करने वाले यहाँ के पार्षद और क्षेत्रीय जनता से, पूछते हैं कि कब से इन्होंने इस पार्क के रख रखाव को करना आरंभ किया था, किस तरह से यह समय निकाल पाते हैं इस आधुनिक युग में इस पार्क के रखरखाव के लिए। चलिए आरंभ करते हैं इस क्षेत्र के पार्षद राघवेंद्र मिश्रा से, पूछते हैं किस तरह से ये भगीरथ प्रयास उन्होंने किया है कि आज के इस आधुनिक युग में लोगों को स्वच्छ वायु मिल सके, उनके प्राण सुरक्षित रह सकें, वो अच्छा जीवन जी सकें अच्छे स्वास्थ्य के कारण। तो कैसे कर लेते हैं?
राघव मिश्रा जी, ये बताइए किस तरह से इस पार्क को इतना आप जो है सुसज्जित रख पाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भागीरथ प्रयास जो होता है वो सभी के मिलने से होता है। हमारे इस वार्ड में चूँकि औद्योगिक श्रमिक बस्ती है और 11 पार्क हैं। हमसे पूर्व में ही पार्षद रहे, इसी पार्कों में सुअर लौटते थे, गंदगी होती थी, जराइम के अड्डे होते थे, नशेबाजी के अलावा कुछ नहीं होता था। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति पार्क के अंदर कदम रखने के लिए 100 बार सोचता था। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा परमपिता परमात्मा को, इस क्षेत्र की जनता को, हमारे अपने बड़ों को, कि हम लोगों ने जब ये प्रयास शुरू किया, धीरे धीरे ये कारवां बनता चला गया। इस पार्क पे तमाम ऐसे बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें सब लोग जुड़ गए कि आज ये जो आप स्वच्छ वातावरण देख रहे हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी देख रहे हैं, ग्रीनरी में नगर निगम का कोई योगदान नहीं है। ग्रीनरी यहाँ के लोगों का योगदान है, उनके अपने निजी पैसे का भी योगदान है। और इस वाटिका की स्वच्छ सफाई के लिए प्रत्येक रविवार को ये लोग अपना स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं और मुझे भी कभी कभी इसमें रहने का अवसर मिलता है। चूँकि जहाँ तक भागीरथ प्रयास का विषय है, तो इस क्षेत्र में मैंने वो काम किए हैं जो यहाँ की जनता ने कहे हैं। मैंने अपने मन से कोई काम नहीं किया, जो जनता ने मुझसे अपेक्षा की उसके लिए मैं चल पड़ा और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिली है। हम लोगों ने 11 पार्कों में लगभग 10 पार्कों को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से ठीक कर लिया है, उसको स्वच्छ वातावरण दिया है। जिसमें सबसे यूनिक पार्क जहाँ पर आप खड़े हैं, ये यहाँ पर परंपरागत तरीके से विगत कई दशकों से रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है, राम कथाओं का आयोजन हो रहा है और हम लोगों का बालकाल मतलब जीवन भी यहीं से शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से ये हमारे मन में था कि ये पार्क बहुत सुंदर बने, सुसज्जित बने, जिसके लिए सभी ने मेहनत भी की और लोगों के सहयोग से आज ये बहुत सुंदर पार्क बना। और ये देखिए, ये जहाँ पर आप ये झंडारोहण स्थल देख रहे हैं, हमने इसको 75वीं आज़ादी के अवसर पर इस 47 फुट पोल पर हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का ये स्थापना की थी। चूँकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इंडस का टावर लगने जा रहा था और इस टावर की कोई परमिशन नहीं थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने हमें तमाम घुमाया, ये हाई मास्क लाइट लग रही, कैमरे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। जब मैंने इसका डायग्राम मंगाया तो मैंने अधिकारियों को बहुत डांटा भी। उनसे मैंने पूछा कि किसकी परमिशन से हुआ, और चूँकि इसका बेस इतना भारी भरकम बन चुका था कि ये तोड़ा नहीं जा सकता था, तो मेरे दिमाग में आया, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने अपने प्रयास करके राष्ट्रीय ध्वज का भी यहाँ पर निर्माण कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाटिका के अंदर आपको वो पौधे मिलेंगे जो कानपुर के अच्छे से अच्छी वाटिका में भी नहीं मिलेंगे। हमारे कैमरे की नज़र से अभी तक आपने जिन को यहाँ पर श्रमदान करते हुए देखा है, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर अभी हमसे बात करने के लिए एकत्रित हुए। आप देख लीजिए, आप ये खुद जो अधिकारी हैं सरकारी विभागों में खुद यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं। आप कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये पास आएँ, देख सकते हैं जो कूड़ा उठाया गया है और इसमें ये बेलचा रखा हुआ है। कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, क्योंकि पर्यावरण के प्रति इनका प्रेम देखने लायक है। चलिए आरंभ करते हैं बात करना। क्या नाम बाबूजी आपका? रमेश चंद्र शाही। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। कहाँ से रिटायर्ड हैं? मैं फर्टिलाइजर से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, तो ये सुबह आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? सवेरे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के इस पार्क की साफ़ सफाई और इसके मेंटेनेंस में सहयोग करते हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हैं। अच्छा, तो इससे आपको सुकून मिलता है दिल को? ये करके हम लोगों को दिली बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए हम लोग आते हैं। और हर सप्ताह में रविवार के दिन सभी लोग इकट्ठे होकर के सभी लोग जो है सेवा भाव से जो है काम करते हैं। ये जो पार्क आप जो इतना मेहनत करते हैं पार्क, इसका क्या परिणाम मिलता है इस पार्क में आने वालों को? वो सभी लोग जो है यहाँ पर रात के 11 बजे तक जो है टहलते हैं और सभी लोग अपने परिवार के साथ आते हैं और यहाँ का माहौल एकदम सुरम्य और बहुत ही सात्विक हो गया है इसी वजह से। और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो है ऐसा काम करके और दूसरों को सुकून मिलता है, इसलिए हम लोगों को सुकून मिलता है। एक दादा और हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है? राकेश कुमार अवस्थी, रिटायर्ड ESI। और यही है कि क्या नाम जो 62-63 सालों में हमने नहीं देखा, वो आज देखने को मिल रहा है। और आके थोड़ा बहुत श्रमदान करने के बाद ये लगता है कि हाँ हमने कुछ किया और बच्चों के साथ क्या नाम एंजॉय करते हैं। एक और भैया, इनसे बात करेंगे। नमस्कार, सत्यप्रकाश पांडे। इस पार्क का रख रखाव जो होता है, इतना अच्छा पार्क है, क्या आसपास ऐसा कोई पार्क होगा? आसपास का तो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि हमें अपने आसपास की स्वच्छता और सुंदरता खुद ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा वक्त तो मैं यहाँ के बुज़ुर्गों का और धन्यवाद देता हूँ, इतना रिटायरमेंट के बाद वो अपना इतना टाइम देते हैं। हम लोग तो अपना खाली संडे को ही योगदान दे पाते हैं और रात को टहलने का, लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक की सेवा है यहाँ के बुज़ुर्गों द्वारा, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिल में सुखद एहसास से ही बताया जा सकता है कि लोगों को कितना आराम है।
चलिए जुड़ते हैं एक भाई से। और ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम के सिंह है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और यहीं पार्क के सामने मेरा घर है। मुझे इस पार्क की दशा ये थी कि इस पार्क को पहले कूड़े घर के रूप में हम लोग जानते थे। हम लोग क्या 60-65 साल पहले जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी बताते थे कि ये पार्क जो था बिल्कुल कूड़े का अड्डा होता था, चारों तरफ से कूड़ा ला के यहाँ डंप किया जाता था। हमारे क्षेत्र के यशस्वी पार्षद श्री राघवेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा प्रेरित किया कि क्यों ना हम लोग इस पार्क की तस्वीर बदलें। कोई भी काम अगर हमको कहीं कुछ करना होगा तो हमें एक कदम बढ़ाना होगा। अगर मंजिल पे ऊपर हमें पहुंचना है तो हमें पहली सीढ़ी चढ़नी होगी। हम लोगों ने एक प्रयास किया अपना। हम लोगों का कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, हम लोगों को कोई हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से, बिना किसी संकोच के, बिना किसी एजिटेशन के हम लोगों ने इस पार्क को अपनाया कि में कोई राजनीति नहीं है, ये केवल पार्क है। हम लोगों के घर जो हैं छोटे छोटे हैं, आपको मालूम है शास्त्री नगर लेबर कॉलोनी है, श्रम कॉलोनियाँ है, 2-2 कमरे के मकान है इसमें, उसमें भी हम लोगों को जगह नहीं मिलती है। इस पार्क को हम लोगों ने अपने घर के आंगन की तरह सजा के रखना चाहिए। भारत के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने स्वच्छता का जो अभियान शुरू किया है उससे प्रेरणा लेके हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी अपने पार्क को कम से कम सुधारेंगे, इस पार्क के साथ साथ अपने क्षेत्र को सुधारेंगे। हमारी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरे पार्कों में भी जाएंगे। और आपको बता दें हम इस चीज़ को कि इस पार्क में जो कुछ भी प्लांटेशन हुआ है, जो पौधे लगे हैं, वो पौधे हम लोगों ने यहाँ के जो क्षेत्रीय हमारी जो विकास समिति है, स्मृति शेष पंडित राममूर्ति मिश्र वाटिका समिति जो है, उसमें जो सक्रिय रूप से जो 10-20 लोग जो जुड़े हैं, उन लोगों ने अपने पास से पैसे खर्च करके सब लोगों ने आपस में पैसा दिया। किसी न किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। इस पार्क में कोई चंदा नहीं मांगा जाता है। स्वेच्छा से जिसको जो देना है वो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो न दे सकता है, उसका वेलकम है। हमारे पार्क में आवे, घूमें, सुबह शाम घूमें। अभी वार्ता करने का जो क्रम आरंभ हुआ था समाप्त नहीं हुआ। फिर एक भाई से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू सिंह है, मैं इस पार्क का महामंत्री हूँ और मेरा पैदाइश यहीं का है। और मैंने इस पार्क को जिस कंडीशन में देखा था और आज जो ये है इसकी स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोगों सब बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा एक योगदान है। और हम यही चाहेंगे कि ये ऐसे ही बना रहे, क्योंकि कई गतिविधियाँ ऐसे यहाँ पे ऐसी हो रही हैं जो कि हम अब बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम उनका सबका सामना करेंगे और अपने पार्क का अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए और भी भाई लोग हमसे जुड़ते हैं। क्या नाम है? प्रवीण श्रीवास्तव जी, इस वाटिका समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। ये वाटिका को बनाने में यहाँ के सहयोग, जितना भी सहयोग यहाँ के पार्षद ने दिया, बाकी जनमानस ने भी सहयोग दिया। तन मन धन से हम लोग यहाँ लगे रहते हैं। हर एक साप्ताहिक यहाँ पे सफाई अभियान चलता है। सभी लोग बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। हमारे उपाध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम करते हैं, इनसे भी आप तभी लीजिए, बहुत बढ़िया। ये बताइए, इस पार्क से क्या वाकई में जो आने वाली जनरेशन है या अभी जो है, क्या उनको वाकई में स्वच्छ वायु मिल सकती है? पूरा स्वच्छ वायु का वातावरण जितना बढ़िया यहाँ पे है कहीं नहीं है इस समय। आसपास के लोगों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे? आसपास के लोग यहाँ पे आएँ, अच्छी तरह खुली हवा में अपनी सांस लें और यहाँ पे विचरण करें। वाटिका में सहयोग देख सकते हैं आप कि ये कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है और समय निकाल करके, आज हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में हमें पैसा तो मिल सकता है लेकिन स्वच्छ वायु नहीं मिल सकती। आप समझ सकते हैं, कभी कुछ ही सालों पहले जब कोरोना का वक्त आया था तो लोगों को कृत्रिम सांसों पर जीवित रखने का काम किया गया था। अगर ऐसे ही लोग उस समय होते तो हमें तो नहीं लगता है कि कृत्रिम सांसों की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि स्वच्छ वायु, ऑक्सीजन ऐसी जगहों से आपको हमको मिलती है। चलिए और एक से भाई से जुड़ते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रवि गुप्ता है, मैं इस वाटिका समिति का सदस्य हूँ। मुझे किस चीज़ ने प्रेरित किया, जब मैं पार्क में आता था तो यहाँ की ग्रीनरी देख के जो आत्मा को सुख मिलता था, उस सुख से मैंने ये की अनुभूति से मुझे ये प्रेरणा मिली कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके खेलने के लिए एक ऐसा ग्रीन वातावरण हम लोग यहाँ पर तैयार करें ताकि वो और हमारी वृद्ध पीढ़ी भी, तो दोनों को जो है पर्यावरण का लाभ मिले। बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या नाम था आपका? हरिलाल शर्मा। सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्र के जो है ऊर्जावान पार्षद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो उन्होंने क्षेत्र में यहाँ पे इस पार्क को डेवलप करने में बहुत मेहनत करी है। और साथ ही हमारी वाटिका समिति के सभी जितने भी सदस्य हैं, सब लोग बड़ी
कुशलता से पूर्णता से लगे रहते हैं और यहाँ पे हर संडे को यहाँ पे अभियान चलाया जाता है जिसमें साफ़ सुथरा किया जाता है। बस हमें क्षेत्रीय जनता का ही सहयोग चाहिए और वो अगर सहयोग दें, जैसे लोग आते हैं बैठते हैं बेंचों के नीचे मसाला खा के फेंकते हैं, ये सबसे बड़ा दुखद विषय है। अगर इस पे लोग जागरूकता दिखा दें तो बहुत अच्छी पार्क रहेगी और हर संडे को हम लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं और आगे भी यही उम्मीद रखते हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा। एक और दादा हमसे जुड़ेंगे, क्या नाम दादा? महेश लाल शर्मा। क्या कहना चाहते हैं इस बात? नहीं, कहना नहीं कहा, जो भाई साहब ने कहा वही ठीक है। हाँ। अब आपको हम एक और ऐसे शख्स से मिला रहे हैं। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि झाड़ू लेकर के जो है वो लगे हुए थे सभी के साथ। ये यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद राघवेंद्र मिश्र जी के भाई हैं। कौशल इनका नाम है, हम पहले से जानते हैं, नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए, आप सबके साथ लगे थे, आज लगे थे? जी भाई। तो सुबह कै बजे काम चालू किया था आपने? वैसे हम लोग सुबह 7 बजे आ जाते हैं, 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जितने भी समय होता है 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आ चुके। संडे का दिन होता है, अवकाश का दिन होता है। ये झाड़ू उड़ू आप लगाते हैं, ये पकड़े होते हैं, लिए होते हैं, तो शर्म तो नहीं लगती है? नहीं भैया, अपने घर साफ करने में किसको शर्म आएगी। ये पार्क हमारा घर है, हम बचपन से इस पार्क में बड़े हुए हैं, यहीं खेल कूद के रहे हैं और अगर इस घर में हम झाड़ू लगा देंगे तो हमें शर्म का इसमें। आप कहाँ सर्विस करते हैं? मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता हूँ। आपको यहाँ जितने भी लोग दिखेंगे सब कहीं ना कहीं किसी बढ़िया पोस्ट पे ही होंगे, किसी सरकारी संस्थान में होंगे। देना चाहते हैं शहर की जनता को कि वो अपने पार्कों को ऐसा बनाएं और जो आज वाकई में ऑक्सीजन की जो सबसे ज़्यादा कमी। जी हाँ, कोरोना काल के बाद एक वास्तव में जो आपदा देश पर आई उसके अनुसार वास्तव में अगर एक स्वच्छ वातावरण की बात करें तो वास्तव में आज वार्ड 91 यानी शास्त्री नगर में छोटा सेंटर पार्क एक मिसाल बना हुआ है। लोग इससे प्रेरणा लें और वास्तव में अपने क्षेत्र के आसपास हरा भरा माहौल बनाएं और एक सुंदर स्वच्छ वातावरण बनाकर अपनी जनता को सोचें। तो सुना और देखा, हमने आपको दिखाया भी है। हमने पहले भी कहा था प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई ग्रीन पर्दा नहीं था जिस पर हमने दिखा दिया हो कि यहाँ पर पार्क बना हुआ है किसी को हाईलाइट करने के लिए। हम सलाम करते हैं यहाँ की जनता को, सैल्यूट करते हैं, ये सैल्यूट के लायक हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज आधुनिक युग में ये लोग ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ज़रूरी है। फिलहाल अब हम, इन्होंने भी संदेश दिया आपको, हम भी संदेश दे रहे हैं कि आप भी जागरूक होइए। अपने आसपास के जो पार्क बदहाली की मार झेल रहे हैं, जिनमें भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं, इन्हीं जनता की तरह आप लोग भी उन पार्कों में इसी तरह उसे सुसज्जित करिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत जीवन जी सके। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ मैं कमलेश फाइटर, जन एक्सप्रेस, फाइटर जी का कानपुर।